हाय कैप्रिकॉन्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए देखते हैं कि अब आपकी करंट एनर्जीज और आपके पर्सन की करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है, वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए। और आपकी एनर्जीज पहले निकाल के देखते हैं। अगर आपसे आपकी एनर्जीज रेजोनेट करती है तो मतलब आपके पर्सन की भी आपसे रेजोनेट करेगी। और अगर मैं आपसे कुछ बोल रही हूँ, आपको बता रही हूँ, आपको लगता है कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, हम तो ठीक हैं, हम तो ये, तो फिर आपके लिए रीडिंग नहीं होगी। ठीक है, आपको स्किप करना पड़ेगा ये चैनल या फिर ये वीडियो। ये किसी और के लिए होगी जिनके लिए उनकी जो करंट एनर्जीज है वो मैच करती है। ठीक है, सो प्लीज़ कैप्रिकॉन्स के लिए मुझे कार्ड दीजिए। उनकी करंट एनर्जीज क्या है, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में, क्या हो रहा है उनकी लाइफ में, प्लीज़ मुझे बताइए। करंट एनर्जीज ऑफ कैप्रिकॉन्स, प्लीज़ डिवाइन मुझे करंट एनर्जीज ऑफ कैप्रिकॉन्स बताइए। 4 of Pentacles, 7 of Swords, 6 of Cups, Ace of Swords, 2 of Wands, ooh, 6 of Swords, Knight of Pentacles। लग ही रहा था मुझे। बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए आया है Knight of Swords। ओके ओके गाइस, अभी करेंटली मुझे ऐसा लगता है कि आपने बहुत जल्दी अपनी लाइफ में ऐसे आपने ना आपके जो एनर्जीज है बहुत ही कट ऑफ दिख रही है। ठीक है, आप अपने अपने 4 of Pentacles एंड 7 of Swords को अगर मैं देखूँ तो आप बहुत ज़्यादा कट ऑफ एनर्जीज में आ चुके हो और अपने ऊपर ही आपने एनर्जीज को सरेंडर करा हुआ है। अपने ऊपर ही आपने अपनी फीलिंग्स को, अपने माइंड को बहुत ज़्यादा सराउंड करा हुआ है। आप किसी से बात नहीं करना चाहते हैं, किसी से मिलना जुलना नहीं चाहते हैं, आप किसी से भी इंटरेस्टेड नहीं है, आप कट ऑफ कर रहे हो, कंप्लीट कट ऑफ, और एक डिसीजन पे आना चाहते हो बट आप डिसीजन पे आ नहीं पा रहे हो। अब ये लव लाइफ में भी हो सकता है, करियर में भी हो सकता है। लव लाइफ में हो सकता है आपको जिनसे होप्स हैं आपकी तरफ एक्शन नहीं है। 2 of Wands से आपको चूज करेंगे, आपको उन पे एक्सपेक्टेड है कि आप आपकी तरफ लव फीलिंग्स आएंगी, आपकी तरफ वो पर्सन इंटरेस्टेड होंगे, बट आपको वहाँ से ना वो इंटरेस्ट वाली फीलिंग्स नहीं आ रही है। तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो। मुझे यहाँ से आप कंप्लीटली कट ऑफ करते हुए दिख रहे हो। थोड़े से अपने तरफ ही आपकी एनर्जी सराउंडेड है। आप किसी, मुझे लगता है या तो आपकी फैमिली मेम्बर किसी से थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हुई होगी, तो आप यहाँ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो और किसी से भी मिलना नहीं चाहते हो, किसी से बात करना नहीं चाहते हो। इवन मुझे ऐसा लगता है कि आपने ना खुद को बहुत स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर दी है और आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया है डिवाइन से कि जो होगा अब देखा जाएगा। अब आप ज़्यादा उनके एक्शंस को नहीं सोच रहे हो, या फिर आप अपनी फैमिली में किसी से भी ना आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो और अपनी एनर्जीज़ को स्ट्रांग बनाने में लगे हुए हो। ऐसा लग रहा है कि आपने ना अपने होप्स जो थे, जितना आप अभी तक बहुत सोचते थे किसी न किसी चीज़ को लेकर, आपने अपने सारे के सारे होप्स जो है ख़त्म कर दिए हैं। अब आपको लगता है कि नहीं हो सकता अच्छा जितना हम सोचेंगे, कुछ हम इसमें जितना मर्जी काम करने की कोशिश कर दे पर कुछ भी नहीं अच्छा हो सकता है। तो आप यहाँ पर ना लेट गो करने वाली एनर्जीज में आ चुके हो और मुझे लगता है काफ़ी लोग तो लेट गो कर भी चुके हैं। मतलब आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हो, आप सोचना ही नहीं चाहते हो, आप देखना ही नहीं चाहते हो। ऐसा लग रहा है जैसे अंदर ही अंदर ना आप लोग थक चुके हो, आप परेशान हो चुके हो, आप एक्शन ले रहे हो, फिर आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है, आपको एक्सपेक्टेशंस है कि यहाँ पे मैरिज स्टेबिलिटी मिले बट आपको नहीं मिल रही है। ठीक है, तो आपने पूरा का पूरा फोकस क्या करा है, अपने करियर पे करा है। बट करियर में क्या हो रहा है कि आप बैक ऑफ द माइंड ना कहीं आप फ्रंट में ऐसा दिखा रहे हो कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, बट डीप डाउन आप कहीं ना कहीं आपका दिल रोता है, आप परेशान होते हो। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा उस इंसान के बारे में सोचते हो, बट आप सोचते हो कि उनके बारे में सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि मुझे शायद वहाँ से स्टेबिलिटी, मैरिज, लव, कमिटमेंट नहीं मिल सकती है क्योंकि आपको ना उनके एक्शन समझ नहीं आ रहे हैं। आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो उस हिसाब से यहाँ पे रिलेशनशिप आपका वैसे नहीं चल रहा है। सो हो सकता है आपने हर किसी से, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे फैमिली मेम्बर्स हो, चाहे फ्रेंड्स हो, आप बहुत ही ज़्यादा चुप रहने लग गए हो, आप ज़्यादा अपनी बातें शेयर नहीं करते हो। और मुझे ऐसा लगता है कि अपनी एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा आपने जकड़ के रख दिया है क्योंकि आपको लगता है कि जितना हम यहाँ पे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि एक टाइम पे आप बहुत ज़्यादा 100% यहाँ पे हो जाते हो। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा गिविंग एंड एक बहुत ही ज़्यादा लविंग एनर्जीज़ में आ जाते हो, चाहे आप फैमिली के लिए करो, चाहे फ्रेंड्स के लिए करो,
करो, चाहे आप लव लाइफ के लिए करो, आप 100% देते हो, लेकिन इन रिटर्न आपको ना हमेशा से ऐसा फील होता हुआ है कि यहाँ पर तो मुझे उतना प्यार नहीं मिल रहा है जितना हम सोच रहे थे, जितना हम देना चाहते थे। तो आपकी एनर्जीज ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी है, सी बॉटम ऑफ द डेक, बहुत ज़्यादा ड्रेन हो चुकी है, और आप ना बहुत जैसे होता है कि हम बस अब थक गए हैं यार, अब हमसे कुछ नहीं हो रहा है। आपका किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा होगा, मुझे कहीं कहीं लोग तो आइसोलेट करते हुए भी दिख रहे हैं, बेड पे लेटे हुए दिख रहे हैं, आप नहीं, आप ना अपना झेलना नहीं चाहते हो फालतू की बातें, और फालतू का, जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर जैसे कोई कोई लगता है कुंडलीज में बहुत बिलीव करता है, तो आपको लगता है कि यहाँ पे कुंडलीज मैच नहीं हो रही है या फिर उस हिसाब से नहीं चीज़ें चल पा रही हैं, तो आप वहाँ पे जाने दे रहे हो, ठीक है। आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसा आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप ना बहुत ज़्यादा वेट करते करते मुझे लगता है थक चुके हो, क्योंकि आपने हर पैतरे, हर माइंडसेट, हर चीज़ें से अपने आप को सुधारने की कोशिश करी है, काम करने की कोशिश करी है, हर हर बेसिस पे अपने आप पे काम करने की कोशिश करी है, एंड चीज़ों को अच्छा बनाने की कोशिश करी है, बट एंड रिजल्ट यही हुआ है कि आप बहुत एग्जॉस्टिंग हो चुके हो। तो आप अपनी वरीज से, आप सब कुछ, जितना भी आप गिविंग एनर्जीज थी, जितनी भी लविंग थी, आप वहाँ से अपनी एनर्जीज को लेट गो करना चाहते हो, कहीं ना कहीं लेट गो भी कर रहे हो, बिकॉज आपको कहीं भी इंडल्ज नहीं होना है। आप अपने पर्सन की तरफ जो फील करते हो, मुझे ऐसा लगता है आप उनको बहुत ज़्यादा उनके लिए वेट कर रहे हो कि आपकी तरफ वो एक्शन ले, आपसे बात करे, आपको बहुत ज़्यादा वेट है, कहीं ना कहीं डीप डाउन आप उनको दिखा रहे होगे, आप उनसे बात करते होगे, नॉर्मली बात करते होगे, बट डीप डाउन आप चाहते हो, पैशन है, प्यार है, आप चाहते हो उनके एक्शंस की वो आपकी तरफ आए, ठीक है, एक स्टेबिलिटी वाला अप्रोच दे, बट मुझे लगता है कि आपको वो अप्रोच, आपकी फीलिंग्स थोड़ी सी वहाँ पे अच्छी होती है, आपको प्यार आता है, फिर कुछ ऐसा हो जाता है, फिर ऐसी कन्वर्जेशन आ जाती है जहाँ पर आपकी एनर्जीज ब्लॉक हो जाती है, और आप फिर से सोच में पड़ जाते हो कि क्या यही मेरे फ्यूचर है या नहीं, और आपको एक ऐसा ही पर्सन चाहिए जो आपको फ्यूचर स्टेबिलिटी दे पाए, ठीक है। और आपने अपनी एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा रोक के रख दिया है, आप किसी से कुछ नहीं बोल रहे हो, आप सीक्रेटिव बन चुके हो, और दिल ही दिल आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो, बट आप जैसे बहुत ही सो डन वाली मुझे एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है, बहुत मतलब ख़त्म, एकदम मन में ख़त्म हो चुका है, जैसे होप्स हैं कि पर्सन आएंगे, बात करेंगे, एक उन्हीं से ही होप्स मुझे लग रही है आपकी जुड़ी है, बाकी सबसे तो आप कट ऑफ करने की फिराक में मुझे लग रहे हो। इनके पर्सन की करंट एनर्जीज बताइए मुझे, क्या चल रही है इनके लिए, इनके पर्सन की करंट एनर्जीज बताइए। मुझे लगता है अगर आप किसी साइट पे आपने अगर अपनी कहीं अपनी प्रोफाइल बनाई होगी, या फिर कहीं पर आप होगे, तो आपने वहाँ से भी अपनी साइट को डिलीट कर दिया है, अपनी प्रोफाइल को डिलीट कर दिया, क्योंकि आप किसी से भी कनेक्टेड फील नहीं करना चाहते हो, किसी से भी आप रेडी नहीं हो लविंग एनर्जीज देने में, क्योंकि अभी आपको लगता है आपने बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जीज दे दी है, और अब आप बहुत ज़्यादा थक चुके हो, और आपको ना वैसे रेसिप्रोकेशन नहीं मिल पा रहा है, तो अब आप इन पे भी ध्यान नहीं दे रहे हो, और अपने करियर पे ज़्यादा फोकस्ड हो। मुझे लगता है आपके करियर पे आपको गेन मिलना चाहता है, मिलने वाला है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपने यहाँ पे बहुत मेहनत करी है, तो बहुत जल्दी आपको पैसे मिल सकते हैं, आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा जहाँ पर आपकी जो मेहनत है उसका फल आपको मिलेगा। इनके पर्सन की करंट एनर्जीज बताइए प्लीज़। द सन, किंग ऑफ कप्स, जजमेंट, टेम्परेंस, Nine of Pentacles, ooh, King of Pentacles, Page of Cups, and Knight of Wands. Very nice. Okay. Wow. ये तो बहुत ही अच्छे पॉजिटिव कार्ड्स है। देखो आपके पर्सन की जो करंट एनर्जीज है वो आपको लेके बहुत ही लविंग है, केयरिंग है, आपको देख के, आपसे बात करके वो बहुत खुश होते हैं, और कहीं ना कहीं जो उनकी एनर्जीज है आपकी तरफ बहुत ही प्यार वाली फीलिंग्स है, बहुत ज़्यादा प्यार आपसे करना चाहते हैं, एक बैलेंसिंग सिचुएशन चाहते हैं, जजमेंट आपके साथ चाहते हैं, जजमेंट एज इन वो आपके साथ स्टेबिलिटी देखते हैं, उनको लगता है कि आप उनके एक आइडल मैच हो सकते हो, उनको लगता है कि एक सोल कनेक्शन मुझे लग रहा है, बहुत ज़्यादा प्यार दिख रहा है, और आपके साथ एक पैशनेट न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपकी तरफ इंटरेस्टेड वो मुझे दिख रहे हैं, बट यहाँ पर मुझे एक थोड़ी सी प्रॉब्लम भी दिख रही है, बट ठीक है, थोड़ा और क्लैरिफाई कर लेंगे, एक फाइनल कार्ड निकाल लेते हैं। तो आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा लविंग है, उनको आपके साथ बहुत प्यार आता है, कहीं ना कहीं वो आपकी तरफ पॉजेसिव है, ऑब्जेसिव है, बट मुझे लगता है ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको नहीं दिखाते हैं, ये अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं द टेम्परेंस से। ऑल्दो इनके मन में बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा केयर है, बहुत ज़्यादा आपको किसी और के साथ देख नहीं सकते, किसी के साथ जाने नहीं दे सकते, उनको पता है, कहीं ना कहीं उनको फील हो रहा है कि आप दोनों का एक सोल कनेक्शन है, बट कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को बैलेंस करते हैं। अगर
इनको लगता है, इनको पता है कि आपको फील कराना है, या फिर ये सब समझ रहे हैं कि प्यार वाली फीलिंग है, बट इनको नहीं पता कि आपकी तरफ कैसे लाना है। जैसे ही आपको ये ओवरफ्लो करना चाहते होंगे प्यार से, ये एकदम ही बैलेंस करने की कोशिश करते होंगे खुद को कि ठीक है, ये फिर आते होंगे, फिर बैलेंस करते होंगे। मुझे लग रहा है उस हिसाब से गिविंग एनर्जीज नहीं है इनकी जितना आप एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है। बट सोल कनेक्शन है, इनको खुद ही नहीं पता यहाँ पे इनको क्या एक्शन लेने हैं, बट प्यार आपकी तरफ बहुत है, बहुत है। क्या ये इनकी तरफ एक्शन लेंगे? कैप्रिकॉन्स के पर्सन कैप्रिकॉन्स की तरफ एक्शन लेंगे? इनडिसाइसिव। सी, मैं आपको यही बता रही हूँ कि उनकी तरफ प्यार बहुत है, फीलिंग्स बहुत है, बहुत ज़्यादा फील करते हैं आपके लिए, बट 2 ऑफ सोर्ड्स का आने का मतलब है कि एक तरफ से उनको लगता है कि सोल कनेक्शन है आपके साथ रह के ना, उनको ऐसा लगता है कि आप उनके एक डिवाइन कनेक्शन है, उनको स्टेबिलिटी दे सकते हैं, मैरिज दे सकते हैं। ऐसा कनेक्शन उनको कहीं और से फील नहीं होता है, बट उनको डीप डाउन थोड़ा सा उनको उनकी इनडिसाइसिव एनर्जीज है कि शायद ही मेरे सोलमेट हो ना हो, एक कन्फर्मेशन नहीं दिख रही है। तो ठीक है, उनके 2 माइंड्स हो रहे हैं। एक टाइम वो आपको कहीं अपने आप से दूर नहीं जाने देखना चाहते हैं, आपको दूर नहीं कर सकते हैं, और वहीं दूसरी तरफ उनका माइंड रखता है, मतलब एक प्रॉपर गिविंग एनर्जीज में आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। फ्यूचर एक्शंस बताइए इस पर्सन के क्या होंगे? ओके, ये काफ़ी हैप्पी गोल एनर्जीज़ में रहने वाले हैं और आपको बिल्कुल भी शो नहीं कर सकते हैं या फिर शो नहीं करना चाहते हैं कि इनके रियल इमोशंस क्या है। ऑल्दो दे रियली वांट टू ऑफर यू अ कप, दे रियली वांट क्लैरिटी एंड दे आर वेरी पैशनेट टूवर्ड्स यू, बट आपको ऐसा शो कर रहे हैं ये पर्सन कि नहीं, हम तो बहुत हैप्पी हैं, हम अपने आप को बहुत ही स्टेबल करके दिखाना चाह रहे हैं। ऑल्दो इनके, मैं आपको फिर बता रही हूँ, प्यार बहुत है, सोल कनेक्शन है, एक दूसरे को आप कहीं ना कहीं जानते हो। अगर ये आपको जाते हुए भी देखते हैं ना कि आप जा रहे हो, तो इन्हें फील हो जाता है और ये अचानक ही आपके पास आपकी लाइफ में धमक जाएंगे। बट आपको ऐसा दिखा रहे हैं, फ्यूचर एक्शंस भी इनके ऐसे ही दिख रहे हैं कि अपने मस्ती में मगन दिखा रहे हैं, और आपको जितना गिविंग आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उतना गिविंग ये आपको नहीं दिखा रहे हैं। तो आपकी एनर्जीज जो है थोड़ी सी एग्जॉस्ट हो सकती है फ्यूचर, बट ये आपको बहुत ही मॉडरेट वाली एनर्जीज में दिखाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है आपको यहाँ पे ध्यान नहीं देना चाहिए। आपकी कार्ड्स तो बहुत पॉजिटिव आए हैं, इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि प्यार बहुत है, बट कोई रियलाइजेशन है, इनको आपकी वर्थ नहीं पता है, या फिर आई डोंट नो व्हाई, या तो सैटर्न चेंजेस होंगे इनका, शनि का जो होता है ग्रह वो इनका लॉर्ड होंगे, तो वहाँ पर ऐसा हो सकता है कि जहाँ पर वो नेगेटिव चला गया ना, तो इनके थॉट्स भी नेगेटिव हो जाते हैं। तो ये उनकी गलती नहीं है, ये ग्रह नक्षत्र होते हैं जो चेंजेस होते हैं। तो जैसे ग्रह नक्षत्र चेंज होते हैं, इनको रियलाइज होता है हम क्या कर रहे थे, हम कैप्रिकॉन्स के साथ ऐसे क्यों कर रहे थे, ठीक है। पर जैसे ही प्रॉब्लम आ जाती है ना, ये इनका एटीट्यूड आ जाता है सामने। तो थोड़े से ईगोइस्टिक, थोड़े से स्टबन पर्सन ये मुझे आपकी तरफ लग रहे हैं। आपकी तरफ के लाइफ में ही थोड़े से स्टबन पर्सन मुझे लग रहे हैं। एकदम से आपको नहीं बताएंगे, एकदम से शो नहीं करेंगे ये क्या फील करते हैं, बट फील हद से ज़्यादा करते हैं आपके साथ ही। मैरिज, स्टेबिलिटी, मतलब ये पर्सन ऐसे है ना, आपको किसी और के साथ देख ही नहीं सकते हैं। जैसे इन्हें फील होगा ना, ये वापस आ जाएंगे। लेकिन आप इनकी तरफ अगर 2-3 दिन भी रो दोगे ना कि हाँ हम तो बहुत प्यार करते हैं, आप हमसे प्यार क्यों नहीं करते, ये उब जाएंगे आपसे, ठीक है। ऐसे इनका एटीट्यूड, इनको अभी तक उस स्टेज में नहीं आए हैं जहाँ इनको आपके प्यार की वर्थ हो, रियलाइजेशन हो। वक्त आने पे पता चल जाएगा, ठीक है, डोंट वरी, वक्त आने पे हो जाएगा। बट अभी कुछ ऐसी चेंजेस हैं इनके लाइफ में जो इनको आपकी वर्थ को समझना पड़ेगा। इनको डिवाइन बार बार आपकी तरफ धक्के मार के आपकी तरफ भेज रहे हैं। आप थोड़े से डिसअपॉइंटेड मुझे इस समय लग रहे हैं, और आप खुद के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। आप थोड़े से होप्स देखना चाहते हैं कि हाँ ये मेरे लिए फील करते हैं, यानी टैरो रीडिंग बहुत देख रहे होंगे, बट आपने अपने कहीं भी कनेक्शन से आपने गिव अप कर दिया है। आप वेट कर रहे हो कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे, मतलब ओवरऑल आप इन्हीं का वेट कर रहे हैं, बट इनको शो नहीं होने दे रहे हैं। वही इन पर्सन की सेम फीलिंग है, ये आपको बहुत प्यार करते हैं, आपको बहुत पैशनेट हैं, प्यार करते हैं, आपको बहुत मैच्योर पर्सन समझते हैं, लविंग है, बट आपको कभी भी ये शो होने नहीं देंगे, ठीक है। फ्यूचर एक्शंस बताइए इन पर्सन के क्या होंगे? फ्यूचर एक्शंस, अच्छा फ्यूचर एक्शंस तो हमने निकाल लिया था ना। 3 ऑफ सोर्ड्स एंड ओके, मुझे ऐसा लगता है ये बहुत पैशनेट है। कन्वर्जेशंस थोड़ी सी मुझे वैसे ही लग रही है जैसे अभी हो रही है, इतना ज़्यादा आपको गिविंग एनर्जीज में नहीं आएंगे, बट मुझे ऐसा लगता है फ्यूचर एक्शन इनका ऐसा ही होगा कि आपकी तरफ बहुत ही पैशनेट सेक्शुअल एनर्जीज इनकी मुझे ज़्यादा लग रही है। आप इतने ज़्यादा सेक्शुअली इन पे इतने ज़्यादा आप हैं इन्वॉल्व, आप इनसे इनकी केयर करते हैं, प्यार करते हैं, बट इनकी एनर्जीज ज़्यादा ही सेक्शुअली में ही ज़्यादा माइंड सेट इनका रहेगा। तो आप इस चीज़ से थोड़े से परेशान हो सकते हो। आपको लविंग चाहिए, आपको कमिटमेंट चाहिए, बट इनका माइंड अलग ही जगह जा रहा है, ठीक है। सो कैप्रिकॉन्स के लिए गाइडेंस बताइए। देखो आप किसी को ट्रिगर भी हो सकता है, बट बैलेंसिंग के लिए तो चेंजेस लाइफ में चाहिए ही होता है। हैंग्ड मैन, स्टक मत रहो,
ठीक है, आपको सिचुएशन यही मिली है कि आप जितना हैंग्ड रहोगे आपकी एनर्जीज यहाँ पे एग्जॉस्ट होती रहेगी। तो आपके लिए गाइडेंस यही है, हैंग्ड मैन, आप स्टक मत रहिए, या फिर आप जो सोच रहे हैं, जैसा आप चल रहे हैं वैसा ही चलिए। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग अपनी लाइफ में जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। डिसअपॉइंटेड या फिर अपने माइंड को हर्ट मत करो, एक न्यू एक्शन लो और एक स्टेबिलिटी की तरफ जाओ, क्योंकि आपकी स्टक जो है सिचुएशन आपके थॉट्स में ज़्यादा स्टक हो रही है, तो वहाँ मत करो। आपने खुद को जैसे स्ट्रांग बना रखा था वैसे ही खुद को स्ट्रांग बना के रखो। ठीक है, सो ट्रिगर भी हो रहा है, आपको लगता है अरे नहीं नहीं मुझे तो इस पर्सन से मैरिज प्रपोजल, ये क्यों नहीं बोल रही है कि मैरिज करना चाहते हैं, मुझे प्रपोजल आने वाला है। मैं नहीं बोलूँगी जब तक मुझे दिखेगा नहीं। जहाँ पर कन्फ्यूजन है आपको क्लियरली मुँह पे बोलूँगी कि नहीं, उनकी एनर्जीज ऐसी है। ठीक है, आपको क्लियरली बताना, आपको गाइडेंस देना, ये मेरा काम है, मैं आपको बता रही हूँ। मैं आपको कुछ भी गलत शलत बता दूँ, अब मुझे तो भाई यहाँ पे लाइक्स मिल गए हैं, मुझे तो अच्छे व्यूज़ मिल गए हैं, ठीक है, ये पर्सन मेरी तरफ आपकी तरफ आ रहा है, ये है, बोल दूँ, और फिर क्या होगा? कुछ नहीं, आप उनके प्यार में पागल हो जाएंगे और आपकी जो एनर्जीज है इतनी मुश्किल से जो अभी ठीक हुई है, बैलेंस हुई है, फिर वहाँ पे ख़राब हो जाएगी। तो आपकी एनर्जीज मैंने बताई है, इनकी एनर्जीज मैंने बताई है, ये आपके फ्यूचर एक्शंस भी बताए हैं। आपको क्या करना है इसमें, आपको अपने ऊपर ही फोकस रहना है। आपको इनको शो नहीं करना है कि आप कितने प्यार में हैं, इनके लिए कुछ भी है, अपनी स्टक जो है एनर्जीज यहाँ पे नहीं दिखानी है। एक्शन लेते रहना है, खुद पे काम करके रखना है, और सोचना नहीं है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। जाना है तो जाने दो, ये आपके लिए होंगे तो आपके लिए आएंगे। बाकी गाइडेंस के लिए आप प्लीज़ मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और वीडियोज़ बनाऊँ। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।